ख्वाब की सूरत में, ठीक है। अच्छा, बाद लोगों को इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। बाद लोगों को कमरे में सनसनाहट भी महसूस होती है, ठीक है। बाद लोगों को अपने जिस्म पे वजन भी महसूस होता है, ठीक है। बाद लोगों को ख्वाब में बशारत नजर आती है, या ख्वाब में उन्हें ख्याल आता है कि मैं जो सवाल जवाब कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये जो रूहें हैं, जो कनेक्शन है, किसी सिंबल्स की शक्ल में भी हमें सिग्नल करती हैं। अच्छा, अलामती शक्ल में कुछ सिग्नल आपको नजर आ सकता है, कुछ सिंबल नजर आ सकता है। उसी तौर पर ये तजर्बा उस वक्त देखा गया जब मैंने अपने बुजुर्गों से रब्ता करने की कोशिश की, यानी अपने जो हमारे आपने ये अटेम्प्ट किया और होती हैं, ठीक है। और उनके साथ जो हमारे जो बुजुर्ग अब्दुल नबी शामी, जिनका मज़ार इंडिया में, उनके साथ कनेक्शन, कमरे में खुशबू पैदा हुई इस तरह से। अच्छा, ये आपने खुद प्रैक्टिकल है, मैं अपने प्रैक्टिकल विजन बता रहा हूँ। भी एहतियात करें, जितनी आपकी रूह लतीफ़ होगी ना, उतना मीडियम जितना जल्दी कनेक्ट होगा आपके साथ, ठीक है। आपके खाने पीने में क्या है कि आपने तर्क हैवानी करना है, गोश्त नहीं खाना आपने, ठीक है। लहसुन इस्तेमाल नहीं करना और ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें मुंह से स्मेल आए, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जीज के पैरामीटर्स हैं, जो आपके चक्रास अलाइंस होंगे, 7 एनर्जी पॉइंट, आपके जाती लताइफ को शिद्दत से याद करते करते जो है ना, आपने सर के दाएं अपना जो राइट हैंड है उसकी तरफ आपने रख के सर अपने सो जाना चाहिए। अच्छा, ये फोटो के साथ जब आपने राब्ता कर रहे हैं, ये उसके बाद प्रोसीजर है या ये लग है? ये देखें, आप याद भी कर रहे हैं, ठीक है। फोटो तो आपके सामने पड़ी है ना, पड़ी है, ठीक है। और आप साथ ये विर्द भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, 71 मरतबा उसी दौरान शुरू कर, और फिर सो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आयत का दोबारा नाम बता दीजिएगा। ये सूरह अल-तकासुर है। अल-तकासुर, ठीक है, ठीक है। तो आप जब पढ़ते जाएंगे और इस सारे प्रोसेस को कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, आपका उसका जो है ना, जितना आपका इनर साफ होगा ना, उतनी जल्दी कनेक्शन बहाल होगा ख्वाब की सूरत में, ठीक है। अच्छा, बाद लोगों को इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। बाद लोगों को कमरे में सनसनाहट भी महसूस होती है, ठीक है। बाद लोगों को अपने जिस्म पे वजन भी महसूस होता है, ठीक है। बाद लोगों को ख्वाब में बशारत नजर आती है, या ख्वाब में उन्हें ख्याल आता है कि मैं जो सवाल जवाब कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये जो रूहें हैं, जो कनेक्शन है, किसी सिंबल्स की शक्ल में भी हमें सिग्नल करती हैं। अच्छा, अलामती शक्ल में कुछ सिग्नल आपको नजर आ सकता है, कुछ सिंबल नजर आ सकता है। सिंबल्स किस तरह के हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर सिंबल में से मिसाल के नंबर की सूरत में, ठीक है। जो रूहानी सिंबल्स होते हैं ज्यादातर वो 11 है। अच्छा, 11, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर घड़ी पे आपको उस वक्त 11 आपको टाइम नजर आ रहा है, अच्छा, या 22 नजर आ रहा है, तो ये जो यूनिवर्स के कुछ सिंबल हैं जो कि स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं, ठीक है। और किसी गाड़ी के पीछे नंबर नजर आ सकता है, घर में गाड़ी के ऊपर नंबर आ सकता है कि गाड़ी जिस वक्त आप ये काम करें या जिस वक्त आपकी याद आए। और ये भी हो सकता है कि उस वक्त आपको कोई सुई महसूस हो, ठीक है। आपके जिस्म में कुछ सनसनाहट महसूस हो, ठीक है। आपके अंदर एक आप अच्छा जो पॉजिटिव एनर्जी की रूहें होंगी ना, उस वक्त आपको खुशबू भी महसूस हो सकती है, ठीक है। यानी बंद कमरा है, आप नॉर्मल हालत में बैठे हैं, ठीक है। आपको महसूस हो कि आपके इर्द गिर्द कोई गुजर के गया, और जैसे कि गुजरने से उसकी खुशबू पैदा होती है, तो वो खुशबू पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ख़ुसूसी तौर पर ये तजर्बा उस वक्त देखा गया जब मैंने अपने बुजुर्गों से रब्ता करने की कोशिश की, यानी अपने जो हमारे आपने ये अटेम्प्ट किया और होती हैं, ठीक है। और उनके साथ जो हमारे जो बुजुर्ग अब्दुल नबी शामी, जिनका मज़ार इंडिया में, उनके साथ कनेक्शन, कमरे में खुशबू पैदा हुई इस तरह से। अच्छा, ये आपने खुद प्रैक्टिकल है, मैं अपने प्रैक्टिकल विजन बता रहा हूँ। अच्छा सर, ये बात बड़ा आजकल जो ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही है, तो आप ये नहीं समझते कि वो हमजाद भी हो सकता है? नहीं, हमजाद के लिए इतनी लंबी आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उसके हमजाद के लिए एक अलग उसकी मशकें होती हैं, ठीक है, अलग अमलियात होते हैं, ठीक है। और हमजाद को आमतौर पर लोग इसलिए किए जाते हैं, मुलाकात के लिए, काबू करने के लिए करते हैं। आमिल हज़रात, हाँ, आमिल हज़रात, उसकी टेंशन डिफरेंट होती है। ओके, किसी से गैर शरई काम करना, या कोई ऐसे शख्स का हमजाद काबू करना जो कि मर्डर हो गया, वो उस सेंस में रूह इस तरह आती है। सर, अच्छा, बुला तो लेंगे लोग, फिर वापिस ना जाए, फिर क्या करेंगे? देखें, मैंने तरीका कार यही है कि उसके लिए आप हिसार की हालत में बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये है ना, देखें, एक जब फील्ड में जाते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उस फील्ड की ABC पूरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं क्या इस प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं तो मशवरा देता हूँ कि जो लोग इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो पहले अपने हिसार करें, हिसार बदनी कर लें, हिसार जमाली कर लें सिलसिला, ठीक है। और पहले अपने खाने पीने में भी एहतियात करें। जितनी आपकी रूह लतीफ़ होगी ना, उतना मीडियम जितना जल्दी कनेक्ट होगा आपके साथ, ठीक है। आपके खाने पीने में क्या है कि आपने तर्क हैवानी करना है,
गोश्त नहीं खाना आपने, ठीक है, लहसुन इस्तेमाल नहीं करना और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें मुँह से स्मेल आए, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जीज के पैरामीटर्स हैं, जो आपके चक्रस अलाइंस होंगे 7 एनर्जी पॉइंट, आपके ज़ाती लताइफ भी एक्टिवेट हों। बिल्कुल ठीक। तो जब ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होंगी तो फिर वो मीडियम के साथ कनेक्ट होना जल्दी हो जाएगा। अच्छा, बाद लोगों को करने के बाद ये रिजल्ट नहीं मिलता, उसकी वजह ये होती है कि वो लतीफ़ नहीं होते। ठीक है। देखिए, ये जो दुनिया जो है, जो हमारी जो कायनात है, 2 हिस्सों में मुश्तकिल है, एक लतीफ़ और कसीफ में। ठीक है। आप जितने लतीफ़ होंगे रूह के साथ उतनी जल्दी कनेक्शन होगा, ठीक है। जितने कसीफ होंगे आगे मादियत होगी, मटीरियलिस्ट होगी, या आप इसको कहेंगे ये तो ऐसे ही टाइम पास है, ये ऐसी चीज़ को आप इंटरेस्ट नहीं लेते, चीज़ें इंटेंसिटी नहीं है आपके अंदर। तो सर इसमें इजाज़त ज़रूरी तो नहीं होती? अगर आप किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं तो कर लें तो बहुत बेहतर है। लोग आपसे अगर मतलब इस रजू करना चाहें तो उसमें वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि घर बैठे अगर ये चीज़ कोई अटैम्प्ट करता है और उस पर उल्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल एक मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो उसकी टेंशन इतनी नहीं है, और वो ये कहे कि जी वो चीज़ वापस ही नहीं जा रही। मैंने इसलिए वो पूछा कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम अक्सर कहते हैं रूह आ जाती है, फिर उसको वापस भेजना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बाज़ औक़ात रूहें नेगेटिव होती हैं। हाँ बिल्कुल। आपने शौक में बुला तो लिया आपने इसी, बिल्कुल बिल्कुल। आप वो अच्छा उसकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, मैं बताऊंगा ऐसे ही, ठीक है। एक तो आपको जले गोश्त की स्मेल आएगी, बुरी स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी। हो सकता है जहाँ पे जो कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो उस पार्किंग करे और फट जाएगी। अच्छा, ठीक है। ये इंडिकेशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फ्रिक्वेंसी बेस पे मूव कर रही है, ठीक है। तो उस जगह फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है चीज़ों का, ठीक है। और आपको अपने तबीयत बोझल हो सकती है, आपका मूड में चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। तो आप ये भी रेक्टिफाई करें कि आप जिसको बुला रहे हैं, जिससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, वो उसकी केमिस्ट्री आपके साथ मिलती नहीं। फर्ज करें आप किसी दुश्मन के रूप बुला लेते हैं तो वो तो आपके हक में बेहतर नहीं ना चाहिए चीज़ है, ठीक है ना। या किसी कातिल के रूप बुला लेते हैं तो वो तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, ये चीज़ है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे जिसको मिलाना है, जिससे बातचीत करनी है, वो कि उसके मामलात भी दुरुस्त हों। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जब एक प्रोसेस को करना चाह रहे हैं तो किसी सिलसिले के बुजुर्ग से या किसी से भी इजाज़त लेके करें, और कहें कि, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने खुद भी पहले थोड़ी बहुत रूहानियत की प्रैक्टिसेस की हो, छोटी प्रैक्टिसेस की हो, मतलब आपकी नमाज पूरी चलती हो, आप नमाज 5 वक्त नमाजी हो, आपकी हुकूकुल बाद हुकूकुल पूरी कोशिश होकर सही तरीके से चलते हैं वो सिलसिला, ठीक है। तो जितनी आप लताफत की तरफ चलेंगे उतना ही जल्दी कनेक्ट हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। अच्छा सर, आजकल आपने जैसा मीडियम की बात की, तो आजकल हम बाहर के ममालिक में काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि स्पिरिट बॉक्स यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि रेडियो वेव्स जब चल रही हो, खाली कोई चैनल कनेक्ट ना हो, तो आप उस मीडियम के थ्रू वो चीज़ हमसे कम्युनिकेट कर सकती है, हम उससे सवाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने EMF की बात की, तो उसमें भी हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि अगर आप हमारे करीब हैं तो सुई हिलाएं, वो कनेक्ट होती है। तो स्पिरिट बॉक्स में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, मेरे ज़ाती तजर्बे में ना मोस्टली तो इंटरनेट पे चीज़ें फेक होती हैं। ठीक है। देखिए, स्पिरिट बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये समझ लेना। स्पिरिट बॉक्स में ऐसी फ्रिक्वेंसीज, ओपन फ्रिक्वेंसीज को डाला जाता है जो कि बाकायदा कोई चैनलाइज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उसको हम इंटरप्रेट करते हैं अपने सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है ना। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल भी इस पर वीडियोस बनाते हैं कि कोई शख्स कत्ल हो गया तो उसके बारे में सवाल जवाब पूछा जाते हैं। तो जो उसकी आवाज़ में वाइब्रेशन होगी उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर उसका तरीकाकार ये है कि आप मीडियम में जाने के लिए उस जगह पे जाएं पहले, अच्छा, ठीक है, जहाँ पे वाकया हुआ, ठीक है। देखिए, आपने फ़र्ज़ कर लें कोई एक्ट्रेस है या कोई जैसे सीरी दी हुई है, मैं मिसाल देने लगा हूँ कि उनकी डेथ एक पानी में डूबने से हुई, ठीक है। और एक बताया जाता है कि भी एक शक किया जाता है कि उनके एक्स हस्बैंड ने वो मामला किया, चीज़ें, ठीक है। ये अखबारी खबर है, मैं इसको बात कर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब तक आप उस मीडियम में जाएंगे नहीं, उस प्लेस पे जाएंगे नहीं, क्योंकि उस प्लेस पे लाजमी उसकी एनर्जी होगी, सस्ता जाए। और उस एनर्जी को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैरामीटर्स हों, आपके पास EMF मीटर्स हों, दूसरे मीटर्स हों, जिससे एनालिसिस कर सके, उस फ्रिक्वेंसी को जज कर सके। और एक शख्स घर बैठ के अपना स्पिरिट बॉक्स लगा के उसके सवालों का जवाब देना शुरू कर दे तो ये